खबरा जो फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है, उस गोदाम में प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हत्या के 4 दिन बीत गए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने आकर उस पीड़ित परिजनों से बात क्यों नहीं कर रहा? मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट कर्मी प्रकाश कुमार मिश्रा को अज्ञात अपराधियों ने बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दिया था। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गुरुवार को सड़क पर उतरे। हत्यारों की फांसी की मांग की, मृतक के परिजन को न्याय दिलाने की मांग करते हुए मृतक प्रकाश कुमार मिश्रा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। KN एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर सह सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार वर्मा की ओर से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 12 एवं साहेबगंज विधानसभा समेत समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के सामने आए हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये जानना चाहते हैं कि 19 जनवरी को खबरा जो फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है, उस गोदाम में प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हत्या के 4 दिन बीत गए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने आकर उस पीड़ित परिजनों से बात क्यों नहीं कर रहा? उनकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संडे के दिन, जिस दिन अवकाश रहता है, उस दिन प्रकाश मिश्रा को बुलाया गया वहां पर और उनकी हत्या हो गई और अभी तक कंपनी का कोई आला अधिकारी सामने नहीं आया। तो क्या समझा जाए कि क्या फ्लिपकार्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने प्लान्ड वे में उन्होंने बिल्कुल साजिशन प्रकाश मिश्रा की हत्या की? उन्होंने बुलाया प्रकाश मिश्रा को गोदाम पे और शूटरों को बुलाकर, अपराधियों को बुलाकर और प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी गई। कंपनी का कोई अधिकारी सामने क्यों नहीं आया? परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। परिवार के एक सदस्य को कम से कम प्रकाश मिश्रा ही कमाने वाले लोग थे। अब बताइए, 6 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, किसके सहारे उसका जीवन चलेगा? उनकी पत्नी का लंबा जीवन कैसे चलेगा? क्या कंपनी पर कोई मानक तय नहीं होगा? क्या कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी की तुम्हारी गोदाम में हत्या हो गई और तुम उसके परिवार के लोगों को, एक कम से कम सदस्य को तुमको नौकरी देना होगा? और जान जाइए कि ये जो पूरा ई कॉमर्स की जो कंपनी है, ये ई कॉमर्स की कंपनी खुलेआम इस देश के अंदर श्रम कानूनों से लेकर और लोगों के जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों से खेलने का काम कर रही है। ये ई कॉमर्स की कंपनी अपने यहाँ जो कर्मचारियों को खटवाती है, जानते हैं इस देश के अंदर में काम का घंटा तय है। सरकार ने तय कर रखा है कि काम का घंटा इस देश के अंदर में 8 घंटा होगा और 8 घंटा से ज्यादा जो ही काम ऊपर बढ़ेगा तो हर घंटे वो ओवर टाइम डबल काउंट होता है। लेकिन जान जाइए, सुबह में 6 बजे इन कर्मचारियों को बुलाया जाता है गोदाम पर। ये डिलीवरी बॉय है, इनको डिलीवरी करना है, लेकिन गोदाम पर बुलाकर इन तमाम लोगों को गाड़ियों पर से पूरे पार्सल को उतारो, गोदाम में ले जाओ, उसको निकालो, छांटो, ये सारे काम इन तमाम लोगों से करवाया जाता है। 6 बजे ये लोग आएंगे और 10 बजे रात में ये लोग जो है कि अपने घर को वापस जाते हैं। इनके जान माल की सुरक्षा की क्या गारंटी है कंपनी के पास? जब आपके गोदाम के अंदर एक कर्मचारी की जान सुरक्षित नहीं है, तो फिर रास्ते में इनकी जान कहां से सुरक्षित होगी? क्या कर रहे हैं आप? इनका TDS काट लेते हैं कमीशन पे, जान जाइए। और TDS इनका करता है, लेकिन इनका PF नहीं करता है। इनका PF नहीं करता है। इनका कोई भी रोजगार कार्ड नहीं बना हुआ है। इनका कोई कर्मचारी का जो कार्ड होता है कि अगर मान लिया पुलिस अगर रास्ते में रोकेगी, कुछ अगर टोकेगी, तो कम से कम पुलिस को दिखा सके कि हम फ्लिपकार्ट के कर्मचारी हैं। कोई कार्ड जारी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब आप देश के अंदर में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करिएगा, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करिएगा और यहाँ पर आप कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि क्या इस देश के अंदर में ये देश कानून के सहारे चलेगा या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के जो है कि बड़े बड़े वो पैसे की ताकत पे चलेगा? क्या इस मुजफ्फरपुर के अंदर जो ये कंपनी बड़े पैमाने पर जो श्रम कानूनों का जो उल्लंघन कर रही है, क्या जिलाधिकारी महोदय इन कंपनी के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? आप तमाम लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई घटना कहीं पर घट जाता है तो एक आम इंसान भी उस घटना जहाँ घटता है वहां पर जाकर उसको देखता है, समझता है। लेकिन जान जाइए कि इस कंपनी के गोदाम में हत्या हो गई और हत्या से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर कंपनी का एक अधिकारी रहता है। वो अधिकारी देखने तक नहीं आया, वो अधिकारी भाग गया। तो भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उस कर्मचारी को बुलाकर हत्या करवा दिया।
इसलिए उन तमाम अधिकारियों पर भी मर्डर का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन तमाम अधिकारियों पर भी कि आप उस हत्या में शामिल हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय के निकट हम लोग आए हैं, हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलेगा और हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों पर जिलाधिकारी बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक आकर और हमारे सवालों का जवाब दे और जो मृतक जो परिवार है उन मृतक परिजनों को मुआवजा समेत जो हत्यारों की गिरफ्तारी की जो बात है, इन तमाम बातों पर जिलाधिकारी महोदय हम लोग को मजबूत आश्वासन दे। इससे पहले भी इस समाचार के प्रायोजक हैं मां लक्ष्मी एंड सन्स, नवल किशोर चौक, केसरिया रोड, साहेबगंज। यहां फेबर ब्लॉक समेत भवन निर्माण की तमाम सामग्री उपलब्ध है। प्रोपराइटर दीनानाथ जी।